आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खास होने वाला है। तो आज का वीडियो है यूज़ ऑफ वुड। तो वुड के सभी कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले आज का हमारा जो वीडियो है वुड प्लस V1। तो एक्चुअली वुड का वुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, वुड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो फ्यूचर के लिए होता है। फ्यूचर आप समझते हो ना कि आने वाले समय में जो काम होगा या होने वाला होगा या हो रहा होगा, हो चुका होगा, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप वुड का सहारा लेते हैं। वुड की मदद से आप बनाते हैं। वुड का भी बहुत बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट है, कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो सबसे पहले आज का जो हमारा मतलब टॉपिक है, हमारा जो आज का मतलब कॉन्सेप्ट है वुड प्लस V1, जिसका हिंदी निकल कर आता है करेगा। ठीक है, करेगा, करेगी, मैं जाऊंगा, देखूंगा, मैं पढ़ूंगा, तुम आओगे, वह जो है वह खाना खाएगी। लाइक इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप वुड प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक टॉपिक को एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूं। तो सारा का सारा मैं आपको इसी वीडियोस में एक ही वीडियोस में क्लियर करने वाला हूं। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि वुड बी प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जिसमें हिंदी निकल कर आता है होगा, होगी। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि वुड हैव प्लस नाउन, जिसमें हिंदी होता है कोई चीज पास होगा या होगी, यानी किसी चीज का पास होना कह सकते हैं फ्यूचर के लिए। आगे बढ़ते हैं। वुड लाइक टू प्लस V1, जिसका हिंदी निकल कर आता है करना चाहूंगा, मैं जाना चाहूंगा, मैं देखना चाहूंगा, आप जो है आप पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग बताते हैं, बोलते हैं, कहते हैं ना। तो वुड लाइक टू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि वुड हैव प्लस V3, जिसका हिंदी निकल कर आएगा कर चुका होगा, मैं जा चुका हूंगा, तुम आ चुके होगे, वह पढ़ चुकी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि वुड बी प्लस नाउन वुड बी प्लस V4, जिसमें V4 मतलब ING फॉर्म वाला जो वर्ब होता है, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग जिसका हिंदी निकल कर आएगा कर रहा होगा, जा रहा होगा, देख रहा होगा, सुन रहा होगा। आगे देखिए, वुड हैव टू प्लस V1 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं करना पड़ेगा। ठीक है, जाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें खेलना ही पड़ेगा, लाइक दैट। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग वुड हैव टू प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। मैं आपको सभी को एक एक करके देखते हैं। तो क्या है कि पहले हमने लिया कि वुड प्लस V1, जिसका हिंदी निकल कर आता है करेगा, करेगी। ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर में आपको वुड का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। आज के बाद आपको वुड का कोई डाउट नहीं होने वाला है। आज समझ लो कि आज आपकी वुड पर PhD होने वाली है। ठीक है, तो पहला हमारा है कि देखिए, जैसे कि वुड को, जैसे अब ये वुड है, इसका सेंटेंसेस हम लोग कैसे बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका, बता चुका हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम जो है सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका यूज करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आएगी, इसलिए हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाने वाले हैं। और ऑब्जेक्ट अगर है तो ठीक है, नहीं है तभी आपको सेंटेंस आप बना सकते हो। चलो, तो आप देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिया है कि मैं पढ़ूंगा, हिंदी सेंटेंसेस लिया, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला हूं। आप भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पढ़ूंगा, तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने आई लिखा। और पढ़ूंगा के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टडी करते हैं। तो अब डेफिनेटली अब हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या लेकर आना है, वुड लेकर आना है। तो मैं पढ़ूंगा फ्यूचर के लिए वुड का इस्तेमाल करने वाला हूं, आई वुड। और पढ़ने के लिए हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं, रीड करते, स्टडी करते। तो मैं यहाँ पर स्टडी यूज करने वाला हूँ। सो आई वुड स्टडी। तो इसका हिंदी क्या निकल कर आया, मैं पढ़ूंगा। बड़ा आसान है। ठीक है, मैंने सब्जेक्ट यूज किया आई, फिर से मैंने जो हेल्पिंग वर्ब हमारा वुड है, और वर्ब हमारा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी है, मैं पढ़ूंगा। अब क्या पढ़ूंगा, मैंने वो मैंने नहीं लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आने वाला है। आई वुड स्टडी, मैं पढ़ूंगा। तुम पढ़ोगे, आप चेंज कर दो, यहाँ पर तुमको बोलते हैं यू, तो आपने आई की जगह यू यूज करना है। तो यू वुड स्टडी, तुम पढ़ोगे। जैसे वह पढ़ेगी, तो यू की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, लाइक सब्जेक्ट चेंज करते जाएंगे। वह पढ़ेगी, शी वुड स्टडी। इस तरह करके आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने और लिखा है एक सेंटेंस के वो अंग्रेजी सीखेगी। क्या लिखा मैंने, वो अंग्रेजी सीखेगी। इसका मतलब है कि सीखेगी फीमेल के लिए आ रहा है। फीमेल के लिए हम लोग वह के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं शी, आपको ऑलरेडी पता है। और शी सब्जेक्ट हम लेकर आ गए। अब बताओ इसके बाद हम क्या यूज करेंगे। डेफिनेटली वुड है हमारा आज का टॉपिक, तो वुड यूज करने वाले हैं। शी वुड स्टडी, सीखने को क्या कहते हैं, लर्न कहते हैं। तो हमने यूज करेंगे लर्न। शी वुड लर्न। अब क्या सीखेगी, वो चीज मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। अगर आपको लिखना है तो आगे आप लिख सकते हैं, शी वुड लर्न, वह सीखेगी। अगर मैंने इंग्लिश लिख देना है कि वह इंग्लिश सीखेगी, शी वुड लर्न इंग्लिश। ठीक है, वह हिंदी सीखेगी, शी वुड लर्न
हिंदी, वो मैथ सीखेगी, शी वुड लर्न मैथ। अब यहाँ से सब्जेक्ट भी आप चेंज कर दो, आप मैं मैथ सीखूंगा, आई वुड लर्न मैथ। मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई वुड लर्न इंग्लिश। इस तरह से करके आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आप कार नहीं चलाएंगे। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। आप पहचान दीजिए सेंटेंस को, नेगेटिव, आप कार नहीं चलाएंगे। बड़ा आसान होता है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना। आपको याद रखना है हमेशा कि जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल वर्ब होता है ना, और नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग इसके जस्ट बाद नॉट का यूज करते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है। बस जैसे ये नेगेटिव मैंने बना दिया है, पहले हमारा पॉजिटिव था, अफर्मेटिव था, शी वुड लर्न इंग्लिश, ये हमारा पॉजिटिव में था, लेकिन नेगेटिव बनाया मैंने कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लाने से नेगेटिव बन जाता है। बहुत इजी है, इसको आप, इस ट्रिक को आपको याद रखना है। शी वुड नॉट लर्न इंग्लिश, कि वो इंग्लिश नहीं सीखेगी। तो आप कार नहीं चलाएंगे, आपको क्या बोलेंगे? बोलो, यू कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखना है यू, और कार नहीं चलाएंगे डेफिनेटली हमारा हेल्पिंग वर्ब है कि वुड है, तो वुड में नॉट प्लस करके नेगेटिव कर लेंगे। यू वुड नॉट, ये हमने किया, यू वुड नॉट। चलाने को क्या कहते हैं? कार चलाने को ड्राइव कहते हैं, तो ड्राइव यूज करेंगे हम यहाँ पर। यू वुड नॉट ड्राइव कार, राइट। तुम कार नहीं चलाओगे, आप कार नहीं चलाएंगे, मैं कार नहीं चलाऊंगा, आई वुड नॉट ड्राइव कार, ठीक है। वह कार नहीं चलाएगी, शी वुड नॉट ड्राइव कार। इस तरह से करके आप चेंज करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या आप मेरी मदद करेंगे। मैं जो है यहाँ पर सवाल कर रहा हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जाहिर सी बात है अगर मैंने सवाल किया तो सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव होने वाला है। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो बहुत ही आसान है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनना, वो भी मैं आपको बता दूं। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, राइट, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो क्या करना होता है कि जब भी आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है तो नॉट, वुड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लाते हैं तो नेगेटिव बन जाता है। अब इसी को इंटरोगेटिव करना है ना, तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, लाइक है ना, इसको हम क्या करेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से रिप्लेस कर देंगे। तो वुड जो है यू की जगह पर आ जाएगा और यू वुड की जगह पर चला जाएगा। क्या आएगा? वुड यू, ठीक है। वुड यू नॉट ड्राइव कार, वुड यू ड्राइव कार। तो हमारा सिर्फ हेल्पिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम लोग बनाएंगे। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो क्या के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले वुड इस्तेमाल, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव है, आपको क्या है तो व्हाट यूज नहीं करना, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है वुड, और सब्जेक्ट हमारा है आप है, अब तो यू लेकर आना है, वुड यू। अब मदद करने को आपको पता है हेल्प कहते हैं, तो वुड यू हेल्प, वुड यू हेल्प मी, मेरी मदद करेंगे। क्या आप मेरी मदद करेंगे? वुड यू हेल्प मी। क्या आप उसकी मदद करेंगे? वुड यू हेल्प हिम, क्या आप उसकी मदद करेंगे, ठीक है। इस तरह से करके आप भी काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ये काफ़ी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते बच्चों क्या है कि वुड बी प्लस नाउन, जिसका मतलब होगा होगा या होगी के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। ये सब वुड का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वुड का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए करते हैं कि आने वाले समय में कुछ होगा होगी के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो वुड बी प्लस नाउन का मतलब होगा या होगी, इसको बनाने का तरीका होता है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस नाउन, ठीक है। नाउन में आपका ऑब्जेक्ट आ सकता है या और भी जो भी आपका एडजेक्टिव वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि तुम एक अच्छे डांसर होगे, ठीक है, तुम एक अच्छे डांसर होगे। तो अब इसको बनाना बड़ा आसान होगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले तुम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं यू का इस्तेमाल करते हैं, और होगा होगी के लिए वुड भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यूज किया यू वुड बी, यू वुड बी। अच्छे डांसर को बोलते हैं a good dancer, क्या यूज करेंगे? गुड डांसर। यू वुड बी अ गुड डांसर, तुम एक अच्छे डांसर होगे, ठीक, हमने बनाया। तुम अच्छे स्टूडेंट होगे, यू वुड बी अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। अब इस तरह से करके किसी के बारे में बताना चाहते हो कि वह बहुत ईमानदार होगा, ही वुड बी टू ऑनेस्ट, ठीक है। इस तरह से करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि फल मीठे होंगे। फल को इंग्लिश में लोग बोलते हैं फ्रूट्स, क्या बोलते हैं? फ्रूट। फ्रूट्स विल नहीं, वुड इस्तेमाल करेंगे। फ्रूट्स वुड बी, मीठे को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूट्स वुड बी स्वीट कह सकते हैं, ठीक, फ्रूट्स वुड बी स्वीट के फल मीठे होंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अंग्रेजी आसान होगी। अंग्रेजी मतलब इंग्लिश आसान हो। इंग्लिश को हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे, इंग्लिश होगी वुड बी, होगा होगी के लिए इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इंग्लिश वुड बी, आसान को हम लोग क्या बोलते हैं? इजी बोलते हैं। इंग्लिश वुड बी इजी,
इंग्लिश आसान होगी। ठीक है बच्चे, आगे है नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है कि भाई बाजार में नहीं होगा, फिर से नेगेटिव सेंटेंस आ गया। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि वुड के बाद आपको नोट लेना है, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का वुड है, तो हेल्पिंग वर्ब भी यही होगा, मॉडल वर्ब भी यही होगा, तो वुड के बाद नोट लाने से नेगेटिव आपका बन जाएगा। तो भाई को इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रदर बोलते हैं, ब्रदर। वुड को वुड नॉट इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ब्रदर वुड नॉट बी इन द मार्केट। ठीक है, कि भाई बाजार में नहीं होगा। ठीक, ये बन गया हमारा सेंटेंस। आगे इस तरह से काफ़ी सारे सेंटेंस आप नेगेटिव से बना सकते हैं, कि जैसे आप बोलेंगे कि मैं एक जो है स्टूडेंट नहीं होगा, आई वुड नॉट बी अ स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या कल स्कूल में छुट्टी होगी। बड़ा ही अच्छा सेंटेंस है, अक्सर बच्चा कंफ्यूज होते हैं इसको बनाने के लिए। क्या कल स्कूल में छुट्टी होगी। तो इस सेंटेंस को आप जो है कमेंट करके बताओ कि इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर नहीं इसका हिंदी होगा कि पास होगा, यानी पास होगा का मतलब ये होगा कि आपके पास कोई चीज़ होगी फ्यूचर के अंदर में, आप बताएंगे कि मेरे पास ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो आप इस सेंटेंसेस को बनाने के लिए वुड हैव प्लस नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीका होता है कि सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस नाउन, या इसमें अदर वर्ड्स जो भी आपका होगा वो यूज करेंगे। बड़ा आसान है, बहुत मुश्किल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आसान करके बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट लाना है, वुड हैव लाना है, और कोई भी आपका नाउन है तो वो आपको ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मेरे पास एक नई कार होगी। दूसरा सेंटेंस है उसके पास अच्छा भविष्य होगा, और नेक्स्ट तीसरा सेंटेंस हमारा तुम्हारे पास अच्छी नौकरी होगी, और हमारे पास परेशानी नहीं होगी। राइट, ये 4 सेंटेंसेस है, मैं आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊंगा, और आप भी कमेंट में इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में खुद से कमेंट करके बताओ कि सही सेंटेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे पास एक नई कार होगी, कि मेरे को हम लोग यहाँ पर आई से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे आई के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस बना, हमेशा याद रखना, स्ट्रक्चर याद रहेगा, आपको सेंटेंसेस बनता चला जाएगा। तो मेरे पास तो आई मैंने यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा स्टेप होगा वुड हैव। तो हम लिखेंगे वुड हैव, आई वुड हैव। ठीक है, आई वुड हैव। अब क्या होगी मेरे पास, मैंने कहा कि एक नई कार होगी, एक को आई इस्तेमाल करेंगे, अ न्यू कार। ठीक है, आई वुड हैव अ न्यू कार, कि मेरे पास एक नई कार होगी। ठीक है, इसी तरह आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, और आपको ये ऑब्जेक्ट जो नाउन है इसको भी आप बदल सकते हैं। तुम्हारे पास होगी तो क्या होगी वो आपको मेंशन कर देना है, हमारे पास होगी तो क्या होगी वो मेंशन करते जाना है। सेंटेंस आपका बदलता जाएगा, ये इस पर ध्यान रखना है, ये आपका नहीं बदलेगा पास होने के लिए, पास होगी फ्यूचर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि पास उसके पास अच्छा भविष्य होगा। उसको हम लोग ही का इस्तेमाल करते ही, तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना ही, और पास होगा के लिए फिर से हमने वुड हैव का इस्तेमाल किया, ही वुड हैव। अब यहाँ पर हमने अच्छा भविष्य, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राइट का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ही वुड हैव ब्राइट। और भविष्य को यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर भी कह सकते हैं, ही वुड हैव ब्राइट फ्यूचर, या करियर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सो ही वुड हैव ब्राइट फ्यूचर, उसके पास अच्छा भविष्य होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि तुम्हारे पास अच्छी नौकरी होगी। तुम्हारे को हम लोग पता है कि यू कहने वाले हैं, कि यू, इसके बाद हमने पास होगी के लिए वुड हैव, यू वुड हैव, क्या होगी, नौकरी होगी। कैसी नौकरी, अच्छी नौकरी, यू वुड हैव स्मार्ट नौकरी भी आप कह सकते हैं, अच्छी के लिए, यू वुड हैव स्मार्ट जॉब। राइट, यू वुड हैव स्मार्ट जॉब, तुम्हारे पास अच्छी नौकरी होगी। राइट, तो हमने चेंज करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है, और आपको यहाँ पर ये आपको ऑब्जेक्ट चेंज करते चले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास परेशानी नहीं होगी, फिर से नेगेटिव सेंटेंस आ गया आपका। तो हमारे को इंग्लिश हम लोग कहते हैं वी, क्या कहते हैं, वी। अब यहाँ पर नहीं होगी तो वुड के बाद आपको क्या करना है, नॉट यूज करना है, तो वुड नॉट इस्तेमाल हम लोग करेंगे, वी वुड नॉट होगी, हैव, वी वुड नॉट हैव, क्या होगी, परेशानी नहीं होगी, वी वुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, वी वुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, कि हमारे पास कोई परेशानी नहीं होगी। तो समझ में आया बच्चों। तो वुड हैव का यूज़ का सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं इंग्लिश के अंदर में। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं जाना चाहूँगा, क्या आप
नाश्ता करना चाहेंगे, क्या आप यहाँ आना चाहेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को, इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये ज़्यादातर पोलाइटनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा और आप भी मेरे साथ इंग्लिश बनाने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं। तो इसको बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमारा जो आज का है वुड लाइक टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाके हम लोग ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे मैंने लिखा कि मैं आपसे मिलना चाहूँगा, क्या है, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट करें इंग्लिश में, तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, ठीक है। इसी तरह हमारा जो अभी स्ट्रक्चर क्या है कि वुड लाइक टू, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वुड लाइक टू, ओके, वुड लाइक टू। तो आई वुड लाइक टू, तो मिलने को हम लोग क्या कहते हैं, मीट कहते हैं। आई वुड लाइक टू मीट, किससे, आपसे मिलना चाहूँगा, मैं आपसे मिलना चाहूँ, आई वुड लाइक टू मीट यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेंज करते जाना है, सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, हमारा ऑब्जेक्ट चेंज कर देंगे कि मैं आपसे मिलना चाहूँगा, मैं उनसे मिलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू मीट हिम या हर, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी व्यक्ति का नाम भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आप मिलना चाहेंगे, और यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कौन मिलना चाहेगा, आप मिलना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू मीट मी, क्या आप मुझसे मिलना चाहेंगे, वुड शी लाइक टू मीट हिम, क्या वो उससे मिलना चाहेगी, राइट। चलो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, क्या आप अंग्रेजी बोलना पसंद करेंगे या क्या आप इंग्लिश बोलना चाहेंगे, ठीक है। तो इस सेंटेंस को बड़े आसानी से हम लोग बनाएंगे। क्या आपको, ये फिर से हमारा इंटरोगेटिव आ गया। तो मैंने आपको बताया है कि इंटरोगेटिव बनाने का तरीका होता है कि हम लोग जो है वुड को सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट को वुड से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये वुड आई की जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा है सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो वुड के बाद हमने लाना है यू, वुड यू, ठीक है। और सेंटेंस क्या, वुड यू लाइक टू, तो हमको लेकर ही आना है, वुड यू लाइक टू। और बोलने को स्पीक कहते हैं, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ वुड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगाना है कि वुड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहेंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहेंगे, क्या आप जो है बिस्किट लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू हैव बिस्किट, ठीक है। क्या आप खेलना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू प्ले। तो आप इसको, इस सेंटेंस को बड़ा ही प्यार से आप किसी के सामने बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या आप खाना खाना चाहेंगे, फिर से हमारा इंटरोगेटिव हो गया है। तो क्या आप खाना खाना चाहेंगे, तो फिर से हमारा वुड यू के साथ बनेगा, वुड you like to, would you like to eat food, खाने को फूड कहते हैं। would you like to eat food, या eat की जगह पर नए वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक कर सकते हैं, हैव कर सकते हैं। would you like to eat food, क्या आप खाना खाना चाहेंगे, क्या आप पानी पीना चाहेंगे, would you like to have water, क्या आप जूस पीना चाहेंगे, would you like to have juice, ठीक है। आगे देखते हैं। तो वह आपका साथ नहीं देना चाहेगा, ठीक है। तो वह को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ही। और यहाँ पर फिर से हमारा स्ट्रक्चर है वुड नॉट लाइक टू, राइट, नेगेटिव है। तो वुड के बाद फिर से नॉट लाएंगे, ही वुड नॉट लाइक टू सपोर्ट यू कह सकते हैं, ही वुड नॉट लाइक टू सपोर्ट यू, वो आपका साथ नहीं देना चाहेगा, राइट। तो ये हमने वुड लाइक टू से सेंटेंसेस बनाए हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। तो आगे मैंने लिखा है कि वुड हैव प्लस V3, जिसका हिंदी निकल कर आएगा कर चुका होगा। तो कर चुका होगा। तो अभी यहाँ पर इसको बनाने का तरीका मैंने लिख दिया है कि सबसे पहले हमको क्या लेकर आना है, सब्जेक्ट लेकर आना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वुड हैव का इस्तेमाल करना है। तो हमारा आज का टॉपिक यही है, वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो यूज़ कर सकते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, यानी V3 होता है आपकी थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट लेकर आना होता है। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह खेल चुका होगा, तो इस सेंटेंस को बनाने का बड़ा आसान तरीका है, वह को हम लोग क्या कहते हैं, ही कहते हैं, ठीक है। तो हमने लेकर आना ही, और इसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है वुड हैव है, तो वुड हैव यूज करेंगे, ही वुड हैव, ही वुड हैव। अब उसके बाद जो है खेलने को हम लोग क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, ठीक है। ही वुड हैव प्लेड, क्या खेल चुका होगा, यहाँ पर ही वुड हैव प्लेड, वो खेल चुका होगा, क्या खेल चुका होगा, वो यहाँ पर मेंशन आपका नहीं है, राइट, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा कि बच्चे सो चुके होंगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे सो चुके होंगे, तो बच्चे को इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रन, तो आएगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन सो चुके होंगे, फिर से स्ट्रक्चर हमारा है वुड हैव, चिल्ड्रन वुड हैव, सोने को क्या कहते हैं, स्लीप कहते हैं, स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, चिल्ड्रन वुड हैव
स्लेप्ट, बच्चे सो चुके होंगे। आप क्या कब की बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आगे है नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कि भारत वर्ल्ड कप मैच जीत चुका होगा। ठीक है, भारत वर्ल्ड कप मैच जीत चुका होगा। तो आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताइए कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा, भारत वर्ल्ड कप मैच जीत चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि वुड बी प्लस V4, जिसका हिंदी होता है कर रहा होगा, कर रही होगी। आपने अगर टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वुड हैव प्लस V3 और वुड बी प्लस V4 ये भी एक टेंस का ही सेंटेंस है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वुड बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया एग्जांपल में, मैं खेल रहा हूँगा। ठीक है, मैं खेल रहा होगा, तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिर से हमने आई यूज करना है, आई के अकॉर्डिंग वुड बी। ठीक है, तो वुड बी हमने इस्तेमाल किया है, आई वुड बी प्लस क्या है हमारा V4। तो अब यहाँ पर हमारा जो वर्ब है प्ले है, प्ले का V4 आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो V4 हो जाता है, प्ले में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो प्लेइंग हो गया। तो बना आई वुड बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा, मैं देख रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, मैं सो रहा हूँगा। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर वर्ब चेंज करते जाओ और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आप मेंशन करते चले जाओ। ठीक है, तो बनता चला जाएगा सेंटेंस। आगे है वह डॉक्टर बन रहा होगा, फ्यूचर की बात हो रही है। वह डॉक्टर बन रहा होगा, वह को हम लोग क्या कहते हैं? ही कहते हैं, तो हमने लिखा है ही। और बन रहा होगा, कर रहा होगा, तो वुड बी, ही वुड बी, बनने को क्या कहते हैं? बिकम कहते हैं, तो हमने लिखना है बिकम, बिकम आईडी फॉर्म लगाएंगे। ही वुड बी बिकमिंग, क्या बनने का? डॉक्टर, डॉक्टर। ही वुड बी बिकमिंग डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बन रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट सेंटेंस हमारा है तुम एक अच्छी नौकरी कर रहे होंगे। तो इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करना है कि आपसे बन पाता है नहीं बन पाता है, आप चेक करिए। तुम एक अच्छी नौकरी कर रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट हमारा कि वुड हैव टू प्लस V1, जिसका हिंदी निकल कर आता है करना पड़ेगा। इसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं। फ्यूचर में अगर किसी को कोई काम करना पड़ेगा, यानी इसमें क्या होता है कि इसमें काम कुछ करना कंपल्शन होता है, मजबूरी होती है कि नहीं करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, दिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आते हैं, वुड हैव टू हम लेकर आते हैं और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया है तो आप देखें कैसे बनाया मैंने। तो सबसे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें के लिए मैंने इस्तेमाल किया यू। और इसी तरह जो हमारा स्ट्रक्चर है, करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा, वुड हैव टू, यू वुड हैव टू स्टडी, स्टडी यानी पढ़ना, यू वुड हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करना पड़ेगा। राइट, आगे है उसे आना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर फिर मैंने एक सेंटेंस लिया है, तो उसे के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ही, और आना पड़ेगा फिर से हमने स्ट्रक्चर हमारा है वुड हैव टू, ही वुड हैव टू कम। देखो आप कॉमन चीज क्या है कि सब्जेक्ट बदल रहा और वर्ब बदल रहा, बाकी ये चीजें अपनी जगह पर है। ही वुड हैव टू कम, उसे आना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा, तो ही वुड हैव टू सी। अब यहाँ पर वर्ब चेंज करते जाओ, सेंटेंस आपका बदलता जाएगा, बनता चला जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे है मुझे भागना पड़ेगा। एक सेंटेंस लिए मुझे भागना पड़ेगा, तो मुझे के लिए मैंने इस्तेमाल किया है आई। और इसी तरह स्ट्रक्चर हमारा है वुड हैव टू, आई वुड हैव टू, भागने को बोलते हैं रन अवे, आई वुड हैव टू रन अवे, मुझे भागना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मुझे इस बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो मुझे के लिए आई और वुड नॉट हैव टू, फिर से हमारा नेगेटिव आ गया तो वुड के बाद नॉट हमने इस्तेमाल किया। आई वुड नॉट हैव टू थिंक अबाउट दिस, आई वुड नॉट हैव टू थिंक अबाउट दिस, कि मुझे इस बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो अबाउट दिस का मतलब हो गया इस बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या उसे आप घर क्या उसे अपना घर बेचना पड़ेगा? क्या सेंटेंस है, क्या उसे अपना घर बेचना पड़ेगा? तो इस सेंटेंस फिर से हमारा इंटरोगेटिव आ गया। तो इंटरोगेटिव बनाने का तरीका वही होता है जो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। तो वुड ही हैव टू सेल मतलब बेचना, हिज हाउस अपना घर, वुड ही हैव टू सेल हिज हाउस, क्या उसे अपना घर बेचना पड़ेगा। तो आई होप कि आज के वीडियोस में वुड का सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिया हो। अगर इसमें कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह के वीडियोस के लिए बने रहें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।